नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां हम आपको दिखाते हैं कि मंडी के चौड़ीकरण को लेकर वहां के व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। देखिए हमारे संवाददाता। बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी की इस समय हम दाल मंडी में खड़े हैं, जहां पर काफ़ी पुरानी सालों मंडी, जो कि इसका नाम था दाल की मंडी, तो दाल मंडी में इस समय उपस्थित है, जहां पर दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेके लगातार हर चैनल जिस तरीके से दिखा रहा है, तो हम भी पब्लिक लाइव न्यूज़ भी इस समय दाल मंडी पहुँचा है। और दाल मंडी में इस समय उन व्यक्ति के पास पहुँचा है जो इस समय काफ़ी दिग्गज कहलाते हैं और बोलने में बहुत ही तेज तर्रार हैं, और जो कि सपा के हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इतना बेधड़क और काफ़ी संघर्ष नेता कह सकते हैं कि संघर्ष किए हैं, काफ़ी बार उन्होंने कई मुकदमा भी अपने ऊपर लिया। दाल मंडी चौड़ीकरण के मामले में भी काफ़ी इनका नाम आगे रहा, सबसे आगे रहा, क्योंकि आगे चढ़ बढ़ के व्यापारियों के हित में बोलने वाले शख्स जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनका नाम आदिल है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़े भाई से हम चाहेंगे कि चौड़ीकरण के साथ साथ आखिर पूरी टीम क्या कर रही है और दाल मंडी चौड़ीकरण में क्या कुछ चल रहा है, व्यापारियों को क्या दिक्कत हो सकती है अगर चौड़ीकरण होता है तो। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में आदिल जी। शुरू करिए अपने परिचय से आप। पहले तो हम यहाँ के निवासी हैं जी, दूसरे तो राजनीतिक परिचय हम बाद में देंगे, क्योंकि हम यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ के निवासी हैं, और ये मेरी मूल लड़ाई है। इस लड़ाई को हम बाखूबी लड़ रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पीछे हमारी बहुत टीम है, जिस टीम को आप अभी अपने कैमरे पे नहीं देख पा रहे हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द हम महसूस कर रहे हैं कि है, ठीक है। और तमाम मेरे साथी ऐसे भी मेरे साथ हैं जो सिर्फ दाल मंडी ही नहीं, नई सड़क के भी हैं, हड़ा सराय के भी हैं, सब मेरे साथ हैं। और कुछ पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको मैं सामने नहीं ला रहा हूँ, वो पूरी ताकत मेरे साथ है, ठीक है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरे घर और मकान और दुकान तक का नहीं है, हमारी मस्जिद का भी है। इसके जद में आने वाली 6 मस्जिद है, उसका भी है मुद्दा। इतने आसानी से तो हम किसी चीज़ को हल होने नहीं देंगे और इसको इस तरह जाने नहीं देंगे। और इसलिए हम आपको एक चीज़ और बता दें, संवैधानिक तौर से मेरी लड़ाई है, और हम लोग संवैधानिक तौर से लड़ना जानते हैं। उस लड़ाई को मैं लड़ भी रहा हूँ, और उसमें मुझे करीब करीब 80% हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। उस सफलता को मैं खुल के आपके सामने अभी रख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे और भी चेहरा है, मेरे पीछे मेरे और गार्जियन भी हैं, ठीक है। वो चीज़ को मैं उस तरह मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। बम तो फूटेगा, एक ही एका फोड़ा जाएगा, ये आप जान लीजिए, और धैर्य रखिए, आपको वो चीज़ मिलेगी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पीछे पूरी टीम है लगी है, जो साथ में आपके है, क्या उनका परिचय आप दे सकते हैं? परिचय तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन सारे नाम देने लायक नहीं है, ठीक है। ये आप जान लीजिए कि मेरे पीछे मेरे कुछ पार्टी के नेता भी हैं, वो भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं, वो लोग भी हैं, दक्षिणी से भी लड़े हैं, वो सारे नेता हैं, लेकिन वो सब मेरे पीछे हैं। ये मेरी मूल लड़ाई है। और सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे अपने दाल मंडी के युवाओं को, जिस तरह वो बल चढ़ के मेरे साथ रह रहे हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमको पूरा यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आपको बता दें, मेरे नई सड़क के, दाल मंडी के, हड़ा सराय के, ऐसे कई ऐसे युवा जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें मैं आपको अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता। आपके चैनल पे मैं हूँ, ठीक है, और बाकी शिकार जिसको करना है कर ले, अकेले मैं आपके चैनल पे हूँ, ये भी आप जान ले, ठीक है। ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई के लिए आपको अगर शिकार करना है कर लीजिएगा, उस शिकार से ये शेर पीछे नहीं भागेगा। बिल्कुल आदिल जी, आपको हमेशा देखा गया है संघर्ष में भी आप नेता भी आप हैं, संघर्ष में भी आप आगे रहते हैं, हर चीज़ में आप आगे रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे दाल मंडी में जिस तरीके से आपने बताया कि चौड़ीकरण में कई मस्जिदें भी आ रही हैं, 6 मस्जिद आ रही है, वो 6 मस्जिदों को लेकर जो आपने बताया, तो क्या लगता है चौड़ीकरण होने से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है उसी को आगे करता है। ये मेरी कोई औकात नहीं है कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा हम ले रहे हैं, हमारे लोग ले रहे हैं। अल्लाह लेने वाला है, वही हम लोगों से करा रहा है, और हम लोग इसमें फ़तेह पाएंगे। अब बिल्कुल फ़तेह पाएंगे। हमको 80% अभी हमको जिस तरह काम चल रहा है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हर चीज़ मैं आपके चैनल पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मज़ा तब है जब पूरा काम हो जाए, उसके बाद तब शहनाई बजे और दूल्हा सामने आए।
इसीलिए वो दूल्हे लोग को भी सामने मैं नहीं ला रहा हूँ जो दूल्हा बने हैं, ठीक है, और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दिया है, और कुछ बहन भी है जिन्होंने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये भी बताते हैं। एक बहन दाल मंडी में भी है, तो एक बहन ने अभी जो भी गाड़ी आती है डायरेक्ट नई सड़क को नहीं आएगी, वो आपका डिस्टेंस बहुत दूर का है, वो गोदौलिया से बहुत पर्याप्त रास्ता है, और कह ले तो किसी का उजाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप उनका उजाड़ दीजिए वहाँ से रास्ता कुछ नहीं। अरे भाई 144 साल बाद आप लोगों ने वो किया था कुंभ मेला आपका हुआ, और सभी भाइयों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सभी दर्शनार्थी की हमारे भाई हम लोगों ने सेवा भी किया है, इतने आराम से आके निकल गए। उसके बाद भी आप कह रहे हैं अभी तोड़ेंगे, लेके जाएंगे, वहाँ तक व्यक्ति पहुँचाएंगे। कहाँ भगदड़ हुआ है भाई साहब, आप ये बताइए। तो प्रयागराज में हुआ ना, आप भी जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है। जहाँ भगदड़ हुआ वहाँ तो आप संभाल नहीं पाए, वहाँ भी किन लोगों ने साथ दिया। वहाँ पे भी वही पंचर बनाने वाले लोग थे, ठीक है, जिन लोगों ने अपने घर के और अपनी मस्जिदों को खोला और साथ दिया, जिन लोगों को कुछ लोगों ने 1% लोगों ने मना किया था कि शामिल ना हो, आपने शामिल नहीं किया, लेकिन वो पंचर बनाने वाले ना अपनी मस्जिदें खोल के वहाँ शामिल किया उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर रही बात दाल मंडी की, तो चलिए आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि चौड़ीकरण तो अपनी जगह रह गई बात, मगर व्यापारी की बात भी अलग अपनी जगह रह गई। अब आदिल जी क्या लगता है कि जिस तरीके से युद्ध जो हुआ है भारत और पाकिस्तान का, क्या लगता है कि भारत हमारा देश जो कर रहा है इस समय कार्य कर रहा है, जिस तरीके से कई बेगुनाहों की जान गई थी पहलगाम में, तो उसको लेकर जो देश हमारा कर रहा है, आप जान लीजिए जिस तरह कश्मीर में हुआ, बहुत उसकी निंदा जितना किया जाए कम है, पहली बात आप जान ले। दूसरी बात, जिस तरह वहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, जिस तरह बता रहे हैं कि इतना समय मिल रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, जो कि हम लोग सुन रहे हैं, हम लोगों के कानों तक बात आ रही है। क्या वहाँ चौकी भी बनी थी, उसको भी हटाने का काम हुआ? क्यों हटा? जो हम लोगों से चूक हुई उस पर भी हम लोगों को ध्यान सबसे पहले देना है, और जहाँ जहाँ चूक वाली जगह है वहाँ सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और आप महोदय, आप लोग जिस तरह हम लोग से सवाल करने आते हैं ना, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सत्ताधारी में बैठे हैं आप उनके मुंह तक अपनी ये बात ले जाके करें, तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये सब उनसे पूछिए कि ये चूक कहाँ से हो रही है। हमारे इतने भाई यहाँ जो मर गए, ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, कैसे हो गए? उनकी शहादत छोटी मोटी नहीं है, उस पर राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, उस पर तो बिल्कुल राजनीति होना भी नहीं चाहिए। पहलगाम वाले मामले में आप बात कर रहे हैं कि जो अब हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं आप? हम कश्मीर वाले मुद्दा, आप जो मुद्दा पूछे उसी पे ना बात कर रहे हैं। उसी बात कर रहे हैं। तो चौकिया कौन सी चौकिया हो रहा है? कौन ख़त्म हुआ है? उसी जगह तो लोग ख़त्म हुए हैं। बिल्कुल। और कहीं तो ख़त्म नहीं हुए। पहली बात आप ये बताइए, तो जहाँ ख़त्म हुए वहीं की ना बात कर रहे हैं हम। इस चीज़ को आप अपने चैनल पे, जो कुछ चंद ऐसे लोग बैठे हैं नफरती, अपना चैनल उनके मुंह तक ले जाके और तीखी बात रखेंगे तो आपके चैनल को मैं भी सब्सक्राइब करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल जी। तो देखा कि हमारे साथ जो यहाँ के वरिष्ठ नेता आदिल जी हमारे साथ जुड़े थे, और काफ़ी तेज तर्रार बोलने में भी है, और काफ़ी संघर्षी कह सकते हैं नेता ये हैं आदिल जी, जो कि खुलेआम और अपनी बातें दिल के सामने रखते हैं, कैमरे पे रखते हैं, और इनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो भी सामने लाएंगे नाम। मगर जब उनका पूरा सपना जो कार चल रहा है, उस कार होने के बाद, तो जिस तरीके से आदिल जी